हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग बीडब्ल्यू के नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे केसीएल केवीएल के थ्रू कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी किए थे कि उस पर बेस्ट जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, तो सुपरपोजिशन पर हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और उस पर फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और आज हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे क्या होगा कि कोई भी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को छोटे से छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले इसका थ्योरम देख लेते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत यानी कि बैटरी सोर्स लगा हो एवं प्रतिरोध संयोजित हो, को उसको हम एक तुल्य परिपथ में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें केवल एक विद्युत वाहक बल स्रोत जिसको हम VTH कहेंगे एवं इसके श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिरोध स्रोत RTH हो, उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये हम डेफिनेशन देख चुके। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे ग्राफिकली हम समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिसको मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, इसका कहने का मीनिंग ये होगा कि जैसे हमारे पास यदि कोई सपोज करिए सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, बैटरी सोर्स यहाँ पर है, बैटरी सोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी सोर्स लगा दिया, एक बैटरी सोर्स यहाँ लगा दिया, दूसरा बैटरी सोर्स यहाँ ले लिया, इस टाइप से यहाँ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे जिसमें बहुत सारा बैटरी रहे, बहुत सारा रेजिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पर क्या है V1 बैटरी, V2, V3, V4, यहाँ पर नाम दे दे हम R1, R2, R3, इस टाइप से करके। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जितना बैटरी सोर्स दिख रहा है, जितना एनर्जी सोर्स दिख रहा है, उसके बदले हम सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स यूज करेंगे जिसका नाम हम देंगे VTH। अब क्या करेंगे, इसके सीरीज में हमको लगाना होगा RTH, यानी कि एक हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, और रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद हम फिर इसमें लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं बच्चों, जिसके क्रॉस हमें करंट या वोल्टेज को फाइंड आउट करना होगा। यदि इसी क्वेश्चन में कह दें कि आप A और B के बीच बताएं कितना करंट का फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो R1 हुआ, R1 को क्या बोलेंगे हम, लोड रेजिस्टेंस। इसको हम जिसके क्रॉस फाइंड आउट करना होगा उसको क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस, और इसको हम मेनली दिखाएंगे RL से। आया समझ में? फिर से समझते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया रहेगा तो हम थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करेंगे, उसके बदले में सिर्फ इन छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? चाहे यहाँ पर कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों न दिया है, यहाँ पर यदि इसको ऐसे भी बढ़ा दूं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे, एक बैटरी सोर्स यहाँ लगा दे, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दे, इस टाइप से भी कर दे, तो इसका भी सर्किट डायग्राम यही बनकर हमको मिलेगा। तो आप खुद बताइए कि इसको सॉल्व करना आसान होगा कि इसको सॉल्व करना इजी होगा। सिंपल सा छोटा सर्किट है, इसको सॉल्व करना इजी होगा। तो यही थेवेनिन्स थ्योरम में ही बतलाता है कि कोई भी बड़े से बड़े सर्किट को हम छोटे सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में, डेफिनेशन को आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, यही बतलाने का प्रयास किया जा रहा है सभी जगह। अब हम समझते हैं कि VTH क्या होता है, RTH क्या होता है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, RL तो पता है, RL क्या होगा, जिसके क्रॉस हमको करंट या वोल्टेज जो भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, VTH को बोला जाता है, VTH को बोला जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं ना। लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, RTH हम क्या लिखते हैं, RTH को बोला जाता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि थेवेनिन्स प्रतिरोध। और RL क्या है हमारा, RL है हमारा लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। बस यही तीन शब्द को समझना अच्छी तरह से। VTH क्या होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज। अभी हम समझाएंगे कि VTH को कैसे फाइंड आउट करते हैं। RTH क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस,
और आरएल क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस फाइंड आउट करना होगा। इतना समझ में आया। तो जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो उस समय एक बड़े सर्किट को दिखाते हुए, एक एरो बनाते हुए इसको भी दिखाएंगे हम कि इसके इक्विवेलेंट ही हमारा सर्किट है। जो सर्किट ए काम करेगा सेम एच यहाँ से भी हमें वही रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए अब बात आती है कि इसमें कैसे करंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से हमारा करंट आई निकलेगा। आई करंट यहाँ पर गया, सोर्स इसमें जो पाथ है एक ही तो पाथ मिल रहा है ना, फिर करंट हमारा जो आई होते हुए अगेन हमें यहाँ पर मिल जाएगा और आई करंट यहाँ से होते हुए अगेन हमें यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है जाने के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है। तो बैटरी से आउटगोइंग करंट कितना है, आई, और इस बैटरी पर इनकमिंग करंट कितना है, आई। दैट मींस केसीएल यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, केसीएल फुलफिल कर रहा है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम केवीएल यूज कर सकते हैं करंट को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए तो जब हम केवीएल यूज करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस VTH है ना, यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप ए नाम दे देते हैं, B, C और D। यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप माइनस VTH, यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस I इंटू RTH, प्लस यहाँ से यहाँ के बीच कितना हो जाएगा, I इंटू RL, और इसका मान कितना होगा, 0, क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 अकॉर्डिंग टू KVL। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में I कॉमन दिख रहा है, I इक्वल टू I कॉमन में VTH प्लस यहाँ पर हो जाएगा RTH प्लस RL इक्वल टू VTH को हम उस साइड भेज सकते हैं यहाँ पर VTH। तो यहाँ से हम I को फाइंड आउट कर लेंगे अब इजीली, ये हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये हुआ हमारा फॉर्मूला करंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हर स्टेप को समझा रहा हूँ यहाँ पर कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम में यदि इसका डिफिनेशन लिखने को आता है तो हम यहाँ तक लिखेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट अपने मन से बना लेंगे, उसके इक्विवेलेंट में इस सर्किट को दिखा देंगे, फिर डिनोट करेंगे कि व्हाट इज VTH, व्हाट इज RTH एंड व्हाट इज RL। देन इसमें हम KVL KCL को यूज करते हुए करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यदि आप यहाँ तक लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम VTH को फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम RTH को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि RL तो बहुत इजी है, जिसके क्रॉस निकालना होगा वो हमारा RL हो जाएगा। तो मेन यहाँ पर यही दो वर्ड यूज होता है, RTH और VTH और RTH। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं VTH और RTH कैसे निकाला जाएगा। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले VTH के लिए, कि VTH हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज हिंदी में भी बोलेंगे यही, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम कि जिसके एक क्रॉस हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसके क्रॉस करंट निकालिए, तो सबसे पहले उसको ओपन कर देना है। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करके उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसा मैं एग्जांपल दे दूं यहां से, सपोज हम यहां से एग्जांपल दे दिए कि मान के चलिए हमें ए और बी में क्या चाहिए, ए और बी में हमको करंट या वोल्टेज चाहिए। सपोज ये हमारा हुआ R1, R2, R3, R4, R5, V1 और V2। ठीक है, सपोज हमें इसके क्रॉस में क्या चाहिए, R5 के क्रॉस हमें करंट चाहिए। तो जब
R5 के क्रॉस करंट निकालना होगा तो हम VTH भी इसी के क्रॉस निकालेंगे। कैसे करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं फिर से फॉर VTH। तो VTH के लिए डायग्राम क्या बनेगा, सपोज इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है IAB पूछा जा रहा है कि बच्चों AB के क्रॉस कितना करंट का फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब थेवेनिन थ्योरम को यूज करेंगे तो VTH की जरूरत पड़ेगा। तो VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए, जिसके क्रॉस पूछा जाएगा उसको हमें ओपन कर लेना है, बस इतना ही काम करना है। तो बाकी सब दे देंगे यहाँ से। यहाँ पर बैटरी V1 है, ये रेसिस्टेंस गया और नीचे से भी एक रेसिस्टेंस आ रहा है और इस दोनों को हमें क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है। बाकी जो जैसे है वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये हमारा था V1, ये था हमारा क्या V2, ये है हमारा R1, ये है R2 और यहाँ पर है R3 और ये क्या है R4। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर A और ये है कितना B। आया समझ में, हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। क्लियर हुआ। तो VTH निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, कितना वोल्टेज है। ठीक है, अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें बैटरी यहाँ पर है, एक बैटरी यहाँ पर है, तो कहीं से भी करंट निकाल लीजिए, या तो आप इधर से निकाल लीजिए या यहाँ से करंट को निकालिए, बात बराबर है, प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यदि यहाँ से हमारा करंट निकल गया तो इसमें जब हम KVL यूज करेंगे तो अब बताइए इस पॉइंट से, इसका नाम क्या था, इसका नाम AB यहाँ दे दिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप कितना है, -V1 प्लस यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप। देखिए करंट जब यहाँ से I निकलेगा, ध्यान से देखिए बच्चों कि जब यहाँ से करंट I निकला तो I करंट आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ से I करंट आगे यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको जाने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है ना, आगे की तरफ। नीचे तो करंट जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे तो हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट में करंट का फ्लो होगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि इधर तो रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, I हमारा यहाँ मूव कर जाएगा। फिर वही बात, जब करंट I यहाँ पहुंचेगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो I अगेन हमारा करंट यहाँ पर रिटर्निंग में मिल जाएगा। तो जितना करंट गया उतना करंट यहाँ पर अराइव भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम KVL यूज करते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ड्रॉप -V1, यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R1 प्लस यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R2 और यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप हो जाएगा कितना, ये हमारा V2 है ना और ये हमारा V1 था, यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप हो जाएगा प्लस V2 और यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप होगा I इंटू R3, अगेन यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप हो जाएगा I इंटू R4 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे हम। इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगा कि I हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। I के लिए हम कॉमन करेंगे तो R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 और R4, V1 उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं। I का मान कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन में कितना, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, तो यहां से करंट का मान मिल गया। तो जब करंट का मान मिल गया तो हम A और B के बीच वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, अब रफ कर रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंस देखते चलिए, इसी सीक्वेंस में आप लोग को भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हमें क्या निकालना था बच्चों, हमें निकालना था VTH को फाइंड आउट करना था। और VTH है क्या, यहाँ पर VTH हमारा है VAB, यानी कि A और B के बीच कितने वोल्टेज का ड्रॉप है। तो A और B के बीच, दैट मींस हमें A से चलते हुए B पर पहुंचना है। तो A से चलते हुए B पर पहुंचने का दो रास्ता है, या तो आप ऐसे मूव करके यहाँ पर आइए या तो आप ऐसे मूव करके यहाँ पर आइए। तो आप कैसे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, AB यहाँ पर है, CD यहाँ दे दूं, E और F यहाँ दे दूं। तो A से B आने का दो रास्ता, आप ऐसे भी आ सकते हैं, आप ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही चल के आते हैं क्योंकि सारा साइन प्लस मिलेगा। तो A से B आने के लिए पहले A से C जाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर VAB बराबर कितना, A से B जाना है, पहले लिखेंगे VAC, है ना। यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले यहाँ से यहाँ गए VAC,
फिर सी से हम आएंगे डी, दैट मीन्स वी सी डी प्लस डी से फिर अगेन आ जाएंगे कहां पर, बी के पास, वी डी बी। तो ए कितना हो जाएगा, वी ए सी कितना हो जाएगा, देखिए ए से सी के बीच ड्रॉप कितना, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर टू। आई का मान मिला रहेगा, हमें यहां से फाइंड आउट कर चुके रहेंगे, और आर टू का मान भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस वी सी डी कितना हो जाएगा, सी और डी के बीच कितना है यहाँ पर, प्लस वी टू, और वी डी बी कितना हो जाएगा, डी से बी के बीच डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू आर थ्री, और वी ए बी को ही क्या बोला जा रहा है, वीडीएच बोला जा रहा है। तो यहां से हमको देखिए वीडीएच का मान मिल जाएगा, आई आर टू प्लस आर थ्री प्लस में वी टू मिल गया। तो यहां से ऐसे वीडीएच को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझते चलिए, जैसे हम इस पर एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में सभी का मान दिया रहेगा, R1 R2 R3 R4 हर कुछ दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम सीख लिए यहाँ पर कि हम कैसे VTH को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि RTH को कैसे हम यूज करेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम अब आते हैं कहां पर, हम आते हैं अब RTH पर। अब हम आते हैं RTH को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। RTH क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देना है, इसमें ओपन सर्किट ओपन कर देना है, बस ऐसे लिख देता हूं अपने लैंग्वेज में, ओपन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करेंगे हम, बैटरी सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है, और करंट सोर्स यदि रहेगा, ऐसे तो बहुत एग्जाम में कम ही देगा करंट सोर्स, लेकिन फिर भी यदि करंट सोर्स रहेगा तो हमें क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है, क्लियर है। बस यही 3 स्टेप याद करना है, और नोट में करके एक चीज लिख लेना है। नोट में क्या लिखना है बच्चों, कि यदि बैटरी सोर्स और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहे तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स बैटरी या करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस यदि दिया रहे तो उसको लेकर चलना है, उसको है ना। ऐसा नहीं कि उसको हम शॉर्ट कर देंगे या फिर उसको ओपन कर देंगे। हाँ, बैटरी को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, लेकिन उसके जगह पर यदि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको दिखाएंगे हम। क्लियर है। तो आई होप कि ये थ्योरी पूरा समझ में आया। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना होगा तो। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम इस पर वही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम क्या किए थे, प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन इस पर ले चुके थे, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि क्या हमारा आंसर दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा था, हम ले लेते हैं क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का जो हमारा क्वेश्चन था इस टाइप से दिया हुआ था, इसको ले लेते हैं।
कि ये था हमारा 24 वोल्ट की बैटरी, ये था 12 वोल्ट की बैटरी, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ था 2255, ये था 2 ओम, ये भी था 2 ओम, ये था 5 ओम, और ये था 5 ओम, और बीच का रेजिस्टेंस दिया हुआ था 4 ओम का। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसका नाम दे लीजिए, नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर हम इसको देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। इसका नाम हम ए बी दिए थे शायद, ए बी इसका नाम था। ठीक है, नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको सी यहाँ पर दे देते हैं हम, सी यहाँ दे दिए, डी यहाँ दे दिए, ई यहाँ पर ले लिए, और एफ यहाँ पर ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन याद आ रहा है, हम लोग इसी से स्टार्ट किए थे केसीएल केवीएल को सीखना। फिर इस पर हम लोग क्या किए थे, इसी क्वेश्चन को सुपरपोजिशन की मदद से किए थे, वहां भी आंसर सेम आया था। और आज फिर हम देखेंगे कि यदि हमको करंट इसमें फाइंड आउट करना हो गया, यदि हमें करंट आई ए बी को फाइंड आउट करना हो गया, तो क्या अभी भी आंसर पहले की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर याद है ना, इसका आंसर कितना आ रहा था आई ए बी में जो आंसर था आप लोगों का, ए आ रहा था आई ए बी इक्वल टू 12/5 एम्पियर, इतना आ रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे थेवेनिन्स के भी मदद से सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि चाहे आपके पास कोई भी सर्किट क्यों ना हो, आपके पास कोई भी सर्किट क्यों ना हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे सर्किट, यानी कि सिर्फ एक उसमें एक वीटीएच लगा रहेगा, उसके साथ में एक आरटीएच लगा रहेगा, यहाँ पर वीटीएच लगा रहेगा, और उसके साथ में एक आरएल, उसके साथ में क्या लगा रहेगा, आरएल। बस हम इसी छोटे से सर्किट में इसको बदल सकते हैं। आ रहा समझ में। चलिए, यहाँ पर तुम्हें पता है कि आरएल का मान कितना हो जाएगा, गिवन, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आर एल क्या बोलेंगे, जिसके क्रॉस हमको फाइंड आउट करना होता है, यानी कि आर ए बी। तो ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 ओम का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए तो दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वीटीएच एंड आरटीएच को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, यहां मैं लिखता हूं फॉर वीटीएच, किसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, वीटीएच के लिए। तो अभी हम बता चुके हैं कि वीटीएच के लिए वर्क करेंगे जब, तो हमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देना है। लोड रेजिस्टेंस क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे और बाकी सेम एज चलेगा। तो चलिए, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस, इसको तो हमें ओपन करना है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक बैटरी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। चलिए, कितने कितने का है, 24 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 और 4 ओम। यह कितने का, 12 वोल्ट। हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच देखना है कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, कितना वोल्टेज है यहाँ पर। तो ए और बी के बीच वोल्टेज पता करने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना करंट निकाले कैसे इसमें और इस ब्रांच में कैसे हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, केसीएल केवीएल लगाना होगा। तो केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे करंट कितना, आई करंट यहाँ से। अब करंट जब आई मूव करेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा। अब करंट नीचे आ नहीं सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि आगे तो रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो ब्लॉक है। तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा बच्चों, आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा, आई, यहाँ से भी करंट आई, और एक जो करंट है आगे यहाँ पर आ जाएगा। इतना तो पता हो गया होगा कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर चेक भी कर सकते हैं, बैटरी से आउटगोइंग करंट आई एम्पियर, इनकमिंग करंट भी आई एम्पियर।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे केवीएल। तो जब हम केवीएल लगाएंगे यहाँ पर यूज करेंगे, तो चलिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा नाम दे दीजिए यहाँ पर, सी ए है, डी ए है, ए बी है ही है यहाँ पर, और ई एफ यहाँ पर है, ई और ये पॉइंट ए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अगेन यहीं पर पहुंचाएंगे। सी से डी के बीच कितना वोल्टेज है, -24, प्लस डी से ए के बीच, ए भी तो पॉइंट ए है, डी से ए के बीच कितना ड्रॉप होगा, डी से ए के बीच हो जाएगा 2 × I। अगेन ए से ई के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 × I। ई से एफ के बीच ड्रॉप हो जाएगा +12, और एफ से बी के बीच ड्रॉप हो जाएगा 4 × I, 4 × I, और यहां से यहां के बीच ड्रॉप हो जाएगा अगेन 4 × I प्लस 4 × I, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 2I 2 4 4 8, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8, और 8 4 हो जाएगा 12 I = 24 उधर चला जाएगा प्लस में, और 12 चला जाएगा माइनस में, ये हो गया 12। यानी कि I का मान हम बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, 12/12, यानी कि 1 एम्पियर हमारा यहाँ से क्या मिल गया, I का मान मिल गया। जब I का मान हमें 1 एम्पियर मिल गया, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, I एम्पियर का मान जब यहाँ पर मिल चुका, तो जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या, VTH को फाइंड आउट करेंगे, तो VTH होता क्या है, ये होता है VAB, यानी A और B के बीच कितना वोल्टेज का ड्रॉप है। तो बात वही हुआ, A से चलना है, B पर पहुंचना है, दो रास्ता है, या तो आप ऐसे मूव करके यहाँ पर आइए, या फिर ऐसे मूव करके यहाँ पर आइए। तो हम किसी पाथ को ले रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि VAB जाना है हमें, तो VAB को लिख सकते हैं, पहले हम A से E पर चलेंगे, VAE प्लस E से हम आएंगे F के पास, VEF प्लस यहाँ पर F के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर B के पास, VFB। क्लियर है, चलिए अब सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर VAE कितना हो जाएगा, A से E के बीच का ड्रॉप कितना, 2 × I होगा, 2 × I, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, V = R × I, रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट है I। E से F के बीच का ड्रॉप कितना, +12 वोल्ट हो जाएगा, +12 वोल्ट हो जाएगा। अब F से B के बीच ड्रॉप कितना होगा, 4 × I होगा, 4 × I होगा, और इस सब का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हम बता सकते हैं 4 और 2 6, नहीं, यहाँ पर हमें I का मान पुट करना होगा। I का मान कितना दिया हुआ है, I का मान है 1 एम्पियर। तो जब हम पुट करेंगे 2, पहले इसको ले लीजिए, 2 4 कितना हो जाएगा, 6I + 12। I का मान पुट करिए 1, 6 × 1 + 12, ये कितना आ गया, 18 वोल्ट, क्योंकि हम VTH को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ पर VTH कितना आ गया, 18 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान पुट कर लेंगे, VTH का मान कितना आ गया, 18 वोल्ट। एक स्टेप क्लियर हुआ, VTH हम लोग फाइंड आउट कर लिए, RL को फाइंड आउट कर लिए, अब क्या बच रहा है, सिर्फ RTH बच रहा है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं RTH को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका, इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं, इसको भी अब जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम किसके लिए काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम काम करेंगे अब RTH के लिए, हाउ वी हैव टू फाइंड RTH। चलिए RTH फाइंड आउट करने के लिए हम बतलाए थे कि जिसके एक्रॉस फाइंड आउट करना है लोड रेजिस्टेंस को, पहले तो उसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। क्लियर है, बैटरी सोर्स को शॉर्ट कर लेना है और करंट सोर्स को ओपन कर लेना है। तो ये तो बैटरी सोर्स है, इस बैटरी सोर्स को हमें क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा, है ना। डी और सी को हमने क्या किया, देखिए डी और सी को हमने कर लिया शॉर्ट। हम RTH निकालते हैं, डी और सी को शॉर्ट कर लिया, लेकिन ए रेजिस्टेंस को तो हम देंगे ही, 2 ओम का रेजिस्टेंस। हम कहाँ पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, और नीचे का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 5 ओम। ये हमारा क्या है, बी, और ये क्या था हमारा ए और बी को ओपन करना है। अगेन इसके आगे ये दिया हुआ है 2 ओम, और ये बैटरी दिया हुआ है कितने का, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ में ये दिया हुआ है कितने का, ये दिया हुआ है
5 ओम का बैटरी। तो अब यहाँ पर हमें आरटीएस निकालना है। आरटीएस का मतलब यह होगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। यहाँ पर शॉर्ट नहीं हुआ, इसको शॉर्ट करना है। हाँ, ए और बी के अक्रॉस कितना यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सपोज हमें ये पता करना होगा कि इसमें कौन कौन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो इसको पता करने के लिए हम बतलाए थे क्या कि अपने मन में इमेजिनरी क्या करिए, बैटरी जोड़ दीजिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में हम बैटरी जोड़ेंगे तो जो यहाँ से करंट निकलेगा वो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। सपोज करंट हमारा I1 इस साइड गया और I2 यदि इस साइड गया तो I1 करंट अगेन हमारा मूव होके इसमें भी आएगा, ठीक है। यानी कि I1 करंट इसमें भी है, I1 करंट इसमें भी है। सेम कहानी यहाँ पर I2 करंट यदि इसमें फ्लो हो रहा है तो अगेन ये मूव करके हमारा I2 करंट कहाँ पर जाएगा, इसमें जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें और इसमें करंट क्या है, एक ही करंट तो फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स 2 और 5 क्या हुआ, सीरीज में हुआ, और 2 और 5 किसमें हुआ, ये आपस में सीरीज में हुआ। इन दोनों के बदले हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 के बदले सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे हम। कितने का, इसको ऐसे बना सकते हैं हम, इस 2 और 5 को मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 + 5, यानी कि ये हो गया 7 ओम का रेजिस्टेंस, और इस 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी 2 + 5 मिलकर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये था हमारा ए और ये था हमारा पॉइंट बी, दिख रहा है ना, ए और बी। इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया। ये दो रेजिस्टेंस, इसको दो पॉइंट के पकड़ को यदि इस वायर को हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए कि जब दो रेजिस्टेंस 7 ओम और 7 ओम का जब पैरेलल में आ गया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ से बोला जा सकता है आरटीएच, यानी कि आरएबी कितना हो जाएगा, आरएबी हो जाएगा 7 ओम, और 7 ओम को क्या ले लें हम, पैरेलल में ले लें। 7 ओम और 7 ओम किस में वर्क करेगा, पैरेलल में, ठीक है। ये पैरेलल का साइन हो गया। तो जब पैरेलल में होता है तो कैसे हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 7 कितना, 7 × 7 रखते हैं और 7 7 हो जाएगा 14, 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि जो आरटीएच का मान होगा वो कितना आ गया, 7/2 ओम आ गया। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, आरटीएच का मान रख लेंगे हम 7/, आरटीएच का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मान कितना हो गया, 7/2 ओम हो गया। क्लियर है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब पूरा का पूरा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ करंट फाइंड आउट करना है। चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें तो हमें सब कुछ मिल चुका, VTH मिल चुका, RTH मिल चुका, RL मिल चुका। तो इसमें यदि करंट हमारा I फ्लो होगा तो I करंट हमें यहाँ से मिलेगा, I करंट अगेन हमें यहाँ पर मिल जाएगा और I करंट यहाँ पर जाएगा। आप एक बार इसमें KVL यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसके बीच का ड्रॉप -18 प्लस यहाँ से यहाँ के बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 7/2 और करंट कितना है I प्लस इसके बीच ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 × I और A होगा 0 के इक्वल। इन दोनों हम क्या कर सकते हैं, I कॉमन कर सकते हैं। 7/2 + 4 = 18 हो जाएगा। तो I A कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2, 7 + 8 = 18। I 8 7 कितना हो जाएगा, 15/2 = 18। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं I का मान कितना हो जाएगा, 18 में 15/2। तो I का मान कितना मिल गया, I का मान मिल गया 18 में 15, 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, कैंसिल करिए, 3 से 6 टाइम में कैंसिल, 3 से 5 टाइम में। तो I का मान कितना आ गया, I का मान आ चुका 6 दूनी 12/5 एम्पियर। क्लियर हुआ। सेम आंसर जब हम KCL KVL के थ्रू यूज किए थे इतना ही आया था। सेम क्वेश्चन को जब हम सुपरपोजिशन के हेल्प से सॉल्व किए फिर भी इतना ही आया इसके क्रॉस, और थेवेनिन्स के क्रॉस भी इतना ही आया।
तो यहाँ पर मीनिंग ये हुआ बच्चों कि आप किसी भी क्वेश्चन को चाहे कोई भी थ्योरम यूज करके करिए, जैसे नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने वाले नॉर्टन्स थ्योरम, तो यदि उससे भी सॉल्व करते हैं तो आंसर यही आता। सुपरपोजिशन से भी करते हैं तो आंसर वही आता। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, और मैं कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करके लाना है। ठीक है, चलिए मैं इसको रख कर रहा हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं लिखना है हमको। ठीक है, इसमें 3 बैटरी रिसोर्स लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नाम देते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, अगेन इसको मैं 12 वोल्ट कर दिया। रेजिस्टेंस का नाम ले लेते हैं यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ओम, और इसका नाम कितना देते हैं, इसको हम दे देते हैं 10 वोल्ट का। ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, यहाँ पर चलिए आप लोग ये बताइएगा। नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, डी यहाँ पर ई, एफ, जी। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है बी और सी के बीच करंट कितना होगा, आई बी सी कितना होगा। क्या यूज करना है इसमें, थेवेनिन्स को यूज करना है, थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम को हेल्प से बतलाना है, विद द हेल्प ऑफ है ना। थेवेनिन्स थ्योरम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन में बी और सी के बीच करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग अटेंड करना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।